Dear students, in this video we are going to study about differentiation. So let's get started. Differentiation. What does differentiation means? Differentiation को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवकलन भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? The differentiation or derivative of a function मीन्स टू ब्रेक इंटू स्मॉल पार्ट्स। डिफ्रेंसिएशन का मतलब है या फिर इसको डेरिवेटिव का मतलब है कि हम किसी भी फंक्शन को स्मॉल पार्ट यानी छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिनोटेड बाई डी एक्स एफ एक्स एंड उसको हम पढ़ते कैसे हैं? And read as differentiation of fx with respect to x. A function can be differentiated with respect to any variable. It may be x, y, z, p, q, r, etc. मतलब हम किसी भी फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक्स के वेरिएबल में ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर वाई के वेरिएबल में ही, हम किसी भी वेरिएबल में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो ये चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं डिफ्रेंशिएशन का। पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर एन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और सेकेंड कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। और थर्ड क्या है? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स sec x is equal to sec x into tan x and d by dx cosec x is equal to minus cosec x into cot x and d by dx u plus minus v। मतलब चाहे अगर हम d by dx u plus v करेंगे तो हमारा क्या होगा? d by dx u plus v करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन u प्लस वी का, तो हमें क्या मिलेगा? डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ये तब निगेटिव साइन नहीं रहेगा तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अगर ये माइनस के साथ होता है जैसे कि डी बाई डी एक्स यू माइनस वी, तो हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स यू माइनस वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट कोई भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव किस तरह होगा ये भी देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन कंसीडर करते हैं, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और उसी तरह हम डिवाइड के फॉर्म में देख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये तो हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले। अब हम एक और रूल के बारे में स्टडी कर लेते हैं जिसको हम चेन रूल कहते हैं। इफ़ लेट y इज इक्वल टू एफ टी एंड t इज इक्वल टू जी एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब अगर y कोई फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है? t का, एंड t इज इक्वल टू जी एक्स और t किसके बराबर है? जी एक्स। मतलब अगर y t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, तो हम चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये इसके इक्वल होगा
डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें वही डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला फंक्शन है साइन एक्स क्यूब, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसका फंक्शन क्या है, साइन एक्स क्यूब है, तो लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो लेट कर लेंगे अगेन एक्स क्यूब बराबर टी, तो y बराबर क्या होगा साइन टी, साइन टी होगा ना। फिर डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी, क्योंकि हमने प्रीवियस फार्मूला में पढ़ा है कि अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन टी का तो हमें क्या मिलेगा कॉस टी मिलेगा। अगेन अगर हम टी का टी किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, तो हम टी का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। टी का वैल्यू क्या है एक्स, टी का वैल्यू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, टी का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x 3 माइनस 1, क्योंकि हमको पता है सिंस वी नो दैट डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा x के रिफरेंस में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हमारा क्या है चेन रूल है, इसको अभी हमने पढ़ा है, चेन रूल इसको कहते हैं। तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है कॉस टी। अब यहाँ पे हम कॉस टी रख देंगे इंटू डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आया है 3x स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस टी। अगेन हमने टी को क्या सपोज किया था, टी हमारा क्या है एक्स क्यूब ही तो हमारा टी है, तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। देयरफॉर डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कॉस क्यूब एक्स, सॉरी हमने गलत बोल दिया था, कॉस क्यूब एक्स। तो हम इसको इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है कॉस क्यूब एक्स, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या होगा कॉस एक्स का होल क्यूब।
ये होगा तब हम मान लेते हैं cos x को t हमने सपोज कर लिया। तो देन देयरफॉर y हमारा क्या होगा, t क्यूब होगा। तो dy बाई डी टी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3 इंटू टी टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3t²। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमने t किसको सपोज किया है, cos x को। तो t इज इक्वल टू सिंस t इज इक्वल टू एक्स cos x है, तो हम क्या करेंगे dt अपॉन dx क्या होगा हमारा माइनस साइन x, क्योंकि हमने ये पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो हमारा ये हो गया माइनस साइन एक्स। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी, सॉरी हमने dx लिख दिया, तो dy बाई डी टी होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dy बाई डी टी क्या है हमारे पास, dy बाई डी टी, यहाँ पे dy बाई डी टी होगा, हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या हमने निकाला है 3t², और dt अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास साइन x है, साइन x है। तो 3t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू cos x, 3 cos x का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन x क्या होगा माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x। ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू।